अरे पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है ना, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इन सर्कुलर पाथ, है ना। इसको हम फिगर से समझेंगे, फिगर में कैसा दिखेगा यदि हम फिगर ड्रॉ करें तो क्या लिखते हैं, है ना। तो ये देखो, ये हमारे पास कुछ इस तरह का सर्कुलर पाथ है और यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट करता है, मान लो इस पॉइंट से। और यहाँ ओमेगा इनिशियल जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है इन सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन। यह जो मूव कर रहा है, या कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है ना। इन फर्स्ट 10 सेकेंड इट विल कंप्लीटेड 1/3 रोटेशन, एंड इन नेक्स्ट 10 सेकेंड इट विल कंप्लीट 1 रोटेशन। देखो भाई, ऐसा है कि पहले पार्टिकल कहीं इस पोजीशन पर आता है ना, इस पोजीशन पर, और 10 सेकेंड में ये कहीं यहाँ आ गया। तो ये जो हम इसको थोड़ा सा कलर चेंज करें तो समझ में आएगा। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा 1, ठीक है ना। अच्छा, अगला 10 सेकेंड में क्या कर रहा है, नेक्स्ट 10 सेकेंड में कर रहा है कि कंप्लीट रोटेशन करता है। तो जब ये कंप्लीट रोटेशन करेगा भाई, यहाँ से देख लेते हैं, जब ये कंप्लीट रोटेशन करेगा ऐसे, है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो इसमें अपन थीटा 2 मान लेते हैं। ठीक है, ये हमने थीटा 1 कर लिया। ये हमने यहाँ थीटा 2 कर लिया, थीटा 2 है ना। अब यहाँ देखो, तो थीटा 1 क्या आ जाएगा, थीटा 1 जो आएगा वो आएगा कितना, 1/3 रोटेशन करता है। तो 2 पाई एन, तो हो जाएगा 2 पाई, और एन का वैल्यू दिया है 1/3, हो जाएगा 2 पाई/3। थीटा 1 हमको पता। और थीटा 2 जब कंप्लीट रोटेशन करेगा, ठीक है ना, जैसे देखो सर्कल में यदि कंप्लीट रोटेशन करता है ना, जब कंप्लीट रोटेशन करेगा तो कितना एंगल बनाएगा, या फिर क्या है, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका होगा, तो 2 पाई के बराबर होगा। एक कंप्लीट रोटेशन कर रहा है, देखो यहाँ से चला और ये पूरा किया, मतलब एक कंप्लीट रोटेशन होता है तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, 2 पाई। तो ये कह रहा है कि अगला 10 सेकेंड में यह कंप्लीट रोटेशन करता है, यानी हमारे पास ये जो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वो 2 पाई आ जाएगा। तो हम अगर एवरेज लिखना चाहें तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी लिखें तो लिख सकते हैं टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा 1 प्लस थीटा 2, और डिवाइड टाइम कितना, 20 सेकेंड। 10 a और 10 a 20। थीटा 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 पाई/3, तो अपन रखेंगे 2 पाई/3। थीटा 2 कितना दिया है बताओ, थीटा 2 दिया है, एक मिनट इसको फिर से लिखेंगे, थीटा 2 दिया है 2 पाई/3 और 2 पाई/20। तो अब सॉल्व हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लो, इसको ऊपर सॉल्व करके 20 डिवाइड कर, यही आएगा रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो हमको यही पूछ रहा था कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। तो हमने थीटा 1 निकाल लिया, और थीटा 2 भी क्वेश्चन में जैसा कंप्लीट रोटेशन हो रहा है, तो 2 पाई, टोटल थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइड 20। हमें उम्मीद है समझ में आ गया होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखो यहाँ जो हमने दिखाया है, यहाँ क्या है, यदि अल्फा अल्फा कांस्टेंट हो, अल्फा कांस्टेंट का मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ठीक है, और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो, और डेल्टा टी सेम हो सभी के लिए, है ना। तो इस केस में थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 का जो रेशियो आता है वो याद रखना है, 1:3:5:7 ऐसे आए, ठीक है ना। जैसे इसको हम थोड़ा सा और समझाएं, तो यहाँ से देखो, यहाँ हमने एक फिगर बना लिया, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ से पार्टिकल कुछ यहाँ से अल्फा एक्सीलरेशन से चलना शुरू करता है ना, अल्फा एक्सीलरेशन एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन।
यहाँ से यहाँ तक गया, ये कुछ किया थीटा वन मान लेते, थीटा वन है ना। अच्छा अब देखो इस, अब यहाँ से यहाँ तक थीटा वन जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उसमें जो भी टाइम लगा कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, अगेन यहाँ गया होगा थीटा टू आया होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसी तरह जब यहाँ गया होगा थीटा थ्री आया होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने का, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने का, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम जो है सेम लगा, इस पॉइंट पर, फिर इस पॉइंट पर, और फिर इस पॉइंट। यदि टाइम सेम हो और फिर थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री निकाल के यदि हम रेशियो निकालें, तो थीटा वन क्या निकालेंगे, थीटा वन निकालेंगे ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये आएगा। तो इसको अगर हम रेशियो इसका निकालें, थीटा वन उसी तरह थीटा टू इसी तरह थीटा, तो सभी का रेशियो निकालेंगे तो डायरेक्टली याद रखना है 1:3 1:5:7 नहीं होता है, फ्रीक्वेंटली न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है यदि अल्फा निगेटिव हो, देखो यहाँ क्या है, अल्फा कांस्टेंट था बट पॉजिटिव था, यहाँ अल्फा निगेटिव कांस्टेंट तो है बट निगेटिव है, यानी ये रिटार्डेशन की केस है, रिटार्डेशन का केस है। अल्फा जो है यहाँ रिटार्डेशन की बात करेंगे, यानी इसका इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा होगा, इसका एंगुलर वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज करेगा, इसका डिक्रीज करेगा। तो जब डिक्रीज करेगा, ठीक है ना, मान लो यहाँ से चला होगा, तो अब ये डिक्रीज कर रहा है क्योंकि ये निगेटिव है, तो कहीं ना कहीं आके इसका फाइनली एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जीरो और टाइम जो है सेम हो, जैसे यहाँ टाइम सेम था, उस केस में यदि हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालें थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री, तो ये आएगा 7:5:3:1, मतलब इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा यदि अल्फा निगेटिव है तो, ठीक है। तो हमें उम्मीद है ये चीजें समझ में आ गई। क्वेश्चन करते हैं है ना, क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ कांस्टेंट रिटार्डेशन, ठीक है ना, कांस्टेंट रिटार्डेशन है, जैसे यहाँ था एक कांस्टेंट रिटार्डेशन का केस है, जैसे हमने यहाँ दिखाया था, नेगेटिव एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, तो कांस्टेंट रिटार्डेशन भी इसको बोल सकते हैं क्योंकि यह नेगेटिव है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिड्यूस्ड 1/2 ऑफ इनिशियल वैल्यू, तो एंगुलर वेलोसिटी इसका डिक्रीज कर जाता है, इनिशियल वैल्यू के हाफ हो जाता है। इसके बाद करा आफ्टर 360 रोटेशन फाइंड आउट नंबर ऑफ रोटेशन परफॉर्म बाय पार्टिकल बिफोर कम टू रेस्ट, ठीक है। तो रेस्ट में आने से पहले टोटल कितना रोटेशन किया होगा, देखो 360 रोटेशन के बाद रेस्ट में आता है, 360 रोटेशन के मतलब 360 रोटेशन कर लिया, इसके बाद अगेन रेस्ट में आता है, तो ये तो क्लियर है कि एक तो 360 रोटेशन हो गया, अब 360 के बाद कुछ रोटेशन हुआ होगा तभी तो रेस्ट में आया होगा, तो 360 के बाद कितना रोटेशन हुआ यदि हमें पता हो जाए तो 360 में ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ रोटेशन हमें पता हो जाएगा, क्लियर। तो देखो इसको कैसे करेंगे, सिंपल है, हम लोग इसको नेक्स्ट पेज में आएंगे। देखो यहाँ क्या है कि हम कह सकते हैं कि जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी था वह जो है डिक्रीज हो जाता है इसके हाफ, तो जब यहां से यहां तक डिक्रीज होता है तो नंबर ऑफ रोटेशन होता है 360, नंबर ऑफ रोटेशन होता है 360, अगेन क्या होगा कि ये जीरो हो जाता है क्योंकि रिटार्डेशन है ना, तो एंगुलर वेलोसिटी तो डिक्रीज कर रहा होगा, तो पहले हाफ हो गया अगेन जीरो, तो अब यहाँ n2 रोटेशन किया होगा यहाँ से, तो ए n2 यदि पता हो जाए हमको, n1 तो हमको पता है ना, n2 यदि हम पता कर लें तो टोटल नंबर ऑफ रोटेशन पता हो जाए। तो मान लेते हैं यहाँ से आता, तो अभी हमने एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बताया था यदि निगेटिव हो तो 3:1 का रेशियो होगा, 3:1, तो हम यहाँ लिखेंगे थीटा वन इज टू थीटा टू इक्वल टू 3:1, हम इसका से लिख सकते हैं थीटा वन अपॉन थीटा टू इक्वल टू 3/1, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से 3θ2 इक्वल टू θ1 लिख सकते हैं, तो θ2 को लिख सकते हैं θ1/3, है ना, θ2 को हम लोग लिख सकते हैं 2π into
थीटा वन को लिख सकते हैं 2πn1/3। 2π तो भाई कैंसिल हो जाएगा, तो n2 इक्वल टू आ जाएगा n1/3। तो n1 कितना है 360 और डिवाइड बाई 3, तो ये कितना आ जाता है 120। तो n2 हमको पता हो गया कितना 120। तो टोटल रोटेशन हम बात करें, ठीक है ना, टोटल रोटेशन की बात करें तो हो जाएगा 360 तो पहले था, अब 120 n2 का वैल्यू आ गया है ना। तो ये कितना हो जाता है बताओ, ये 480 रोटेशन करेगा, मतलब रेस्ट में होने से पहले या 480 रोटेशन करेगा, है ना। बात समझ में आ गई होगी हमको उम्मीद है। तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज चेंजेस एज ए रिलेशन अल्फा इज इक्वल टू 2t। यहाँ अल्फा कांस्टेंट नहीं है, अल्फा यहाँ कांस्टेंट नहीं है। कैसे, यदि t का वैल्यू हम चेंज करेंगे, जैसे t का वैल्यू 0 रखो, t का वैल्यू 0 रखोगे तो 2 इंटू 0 0 आ जाएगा। यदि t का वैल्यू 1 रखोगे, देखो यहाँ लिख के दिखाते हैं अपन, यहाँ लिख लेते हैं अल्फा इक्वल टू 2t। तो एट t इक्वल टू 0, तो अल्फा कितना आ जाएगा भाई 2 इंटू 0 0 एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, ऐसा समझते हैं ना। तो यहां से अल्फा कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 मतलब 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे ही यदि हम 2 रखें तो अल्फा इक्वल टू टी इक्वल टू, तो अल्फा इक्वल 2 इंटू 2 मतलब 4 रेडियन पर सेकेंड। ये सारी चीजें स्क्वायर, तो ये सारी चीजें हमारी आ रही। यानी यदि हम टी चेंज कर रहे हैं तो अल्फा चेंज हो रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी बताइए 10 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद एंगुलर वेलोसिटी हमसे पूछ रहा है, कैसे करेंगे देखो। तो नेक्स्ट पेज में करेंगे। तो हम जानते हैं रिलेशन अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, नहीं होता। तो हम ऐसा करेंगे कि डी ओमेगा यहाँ से निकाल सकते हैं, अल्फा डी टी, अल्फा का वैल्यू है 2t डी टी और हो जाएगा डी ओमेगा। तो 0 टू टाइम 10 सेकेंड, तो 0 टू ओमेगा, है ना। तो ये डी ओमेगा का तो ओमेगा हो जाएगा। जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है, इंटीग्रेशन तो जानते ही होगे, ठीक है। तो dx x होता है तो डी ओमेगा का ओमेगा हो जाएगा 0 टू ओमेगा, और इसका हो जाएगा 2t डी टी, कहाँ से कहाँ तक 0 टू 10। तो भाई ओमेगा माइनस 0 है तो ओमेगा आ जाएगा, और हो जाएगा 2, और हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक 0 टू 10। तो हमें उम्मीद है कि सबको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता हो, तो समझ में आ जाएगा। ओमेगा इक्वल टू, तो देखो भाई ये 2 और ये 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा टी स्क्वायर, है ना, 0 टू 10। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट नहीं करते हैं। तो 10 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100। तो ओमेगा 10 सेकेंड के बाद 100 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा, 100 रेडियन पर सेकेंड। ये तो फर्स्ट पार्ट था इसका, मतलब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट नहीं पूछ रहा था कि एंगुलर वेलोसिटी बताइए, तो ये आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे बताओ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ ओमेगा का जो वैल्यू है वो हम देखें, इसको हटा दें। तो ओमेगा का जो वैल्यू है, इस लिमिट को हटा के देखें तो टी स्क्वायर आया है, इसको ध्यान रखना ओमेगा। तो हम जानते हैं बी पार्ट में, बी पार्ट क्या करना है कि ओमेगा को लिख सकते हैं डी थीटा अपॉन डी टी, है ना। तो डी थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा ओमेगा इंटू डी टी, है ना, इंटीग्रेट कर देंगे तो 0 टू थीटा और 0 टू 10 सेकेंड, ये आ जाएगा। तो
थीटा डी थीटा का तो इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो थीटा ही आएगा। इस तरह यहाँ किए थे डी ओमेगा का ओमेगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की थी तो ओमेगा आया था। उसी तरह अपर लिमिट थीटा माइनस जीरो करेंगे तो थीटा आ जाएगा। ओमेगा का वैल्यू यहाँ से रखना होगा, ओमेगा का वैल्यू कितना है टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इंटू डी टी, और टाइमिंग होगा, टाइम इसका ड्यूरेशन होगा 0 to 10। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि थीटा को यहाँ लिख सकते हैं टी क्यू अपॉन 3, है ना। टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यू बाई 3, इंटीग्रेशन आता होगा 0 to 10, है ना। तो 1/3 कॉन्स्टेंट बाहर है, और यहाँ टी का वैल्यू रखना है, टी का वैल्यू 10 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, तो ये कितना जाता है 1/3, और ये हो जाएगा 10 × 10 × 1000, तो यही आ जाएगा, हमको लगता है 1000/3 रेडियन, है ना। ये इतना आ जाएगा, एन थीटा हमसे पूछ रहा था। तो ये सेकंड पार्ट भी हो गया, मतलब ये देखो भाई, ये इसका बी पार्ट है और इसका ए पार्ट। तो अब हम लोग बात क्या करना होगा, सी पार्ट का, हो जाएगा सी पार्ट। तो अगले पेज में कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। देखो तो सी पार्ट हमारे पास आएगा, सी पार्ट में देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। सी पार्ट हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन, है ना। तो अगर हम नंबर ऑफ रोटेशन की बात करें तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 2πn। तो नंबर ऑफ रोटेशन आ जाएगा थीटा अपॉन 2π, और थीटा का वैल्यू हमने अभी निकाला है 1000/3, 1000/3/2π, तो ये करीब आ जाता है 1000/6π, यही आएगा इनका वैल्यू जो हमसे पूछ रहा है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज चेंजेज रिलेशन, एज ए रिलेशन थीटा इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। यानी यहाँ जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है यह क्या हो रहा है बताओ, ये चेंज हो रहा है टाइम के साथ। रिलेशन क्या दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब, यानी जीरो रखेंगे तो जीरो, वन रखेंगे, टू रखेंगे तो थीटा चेंज होगा। फाइंड आउट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 10 सेकेंड। फिर उसी तरह दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल 10 सेकेंड। थर्ड पार्ट है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बिटवीन 0 to 10 सेकेंड, ठीक है ना। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हमको चाहिए 0 to 10 सेकेंड के बीच, और इसके बाद जो है एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन बिटवीन 0 to 10 सेकेंड, और नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीट विद पार्टिकल बिफोर इट्स डायरेक्शन रिवर्स। ये सारे क्वेश्चंस है। तो कई पार्ट है इस क्वेश्चन के, तो हम लोग बारी बारी से एक पार्ट को समझेंगे कि क्या कहा है। तो पहले तो थीटा दिया हुआ है बोलो, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे करेंगे, ये पार्ट में थीटा इक्वल टू दिया है टी स्क्वायर माइनस टी। तो अगर हम इसको ओमेगा निकालना चाहें तो लिख सकते हैं डी थीटा अपॉन डी टी, तो आ जाएगा डी अपॉन डी टी, और यहाँ से थीटा का वैल्यू दिया है भाई टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब, है ना। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं, टी स्क्वायर और माइनस टी अपॉन डी टी टी क्यूब, ठीक है ना। तो टी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2t माइनस, और टी क्यूब क्या लिख सकते हैं 3t स्क्वायर ओमेगा का वैल्यू, है ना। तो अब हमको ओमेगा पता हो, अब कह रहा है कि t इक्वल टू 10 सेकेंड बताइए, तो एट t इक्वल टू 10 सेकेंड, है ना। इधर लिख लेते हैं, तो आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू 2 × 10 माइनस 3 × 10 का स्क्वायर,
तो हो जाएगा 20 माइनस 3 इंटू 100, तो 300 यहाँ 20 माइनस 300 यानी माइनस 280 रेडियन पर सेकंड। एक पार्ट का सोल्यूशन हो गया। हमें कुछ नहीं करना था, ओमेगा निकालना था, तो डी थीटा अपॉन डी टी करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, और डिफरेंशिएशन सबको आता होगा, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो जाता है और टी क्यू का हो जाता है 3t स्क्वायर। टी का वैल्यू रख दिए, ये रिलेशन है। चलो नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं, बी पार्ट। बी पार्ट क्या पूछ रहा था, पहले इसको देख ले। बी पार्ट में पूछ रहा है एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल। जब एंगुलर वेलोसिटी हमको पता हो गया टी के टर्म में क्या है 2t माइनस 3t स्क्वायर, तो फिर हमको एक्सीलरेशन भी निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बी पार्ट में अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, तो हो जाएगा डी अपॉन डी टी, ठीक है ना। और अभी देखो ओमेगा का वैल्यू निकाले हैं, देख लेते हैं कितना निकाले हैं, 2t माइनस 3t स्क्वायर। तो भाई यहाँ रखेंगे 2t माइनस 3t स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर सकते हैं, तो डी अपॉन डी टी 2t और माइनस डी अपॉन डी टी 3t स्क्वायर ना। तो ये देखो ऐसा है, ये 2 कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, और dt अपॉन dt और माइनस 3 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, d अपॉन dt t स्क्वायर। तो भाई dt अपॉन dt का वैल्यू तो 1 होता है। हमने अभी कहा कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आनी चाहिए, अच्छे से आनी चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा 3 और पावर को कोफिशिएंट मिलाते हैं 2 और पावर में से 1 माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास कुछ रिजल्ट आएगा 2 माइनस 60 ना, ये आ गया अल्फा का वैल्यू। अब हमसे कह रहा है कि टी इक्वल टू 10 सेकेंड पर बता दें, वह टी जहाँ जहाँ वहाँ 10 रख लेंगे, तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस 6 इंटू 10, मतलब 6 इंटू 10 61, यानी माइनस 58 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये अल्फा का वैल्यू इसका आएगा, जो हमसे सेकंड पार्ट के क्वेश्चन में पूछ रहा था। देख लो सेकंड पार्ट क्वेश्चन में पूछ रहा था, ठीक है ना, ये पूछ रहा था एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल टी इक्वल टू 10 सेकेंड। थर्ड पार्ट में कह रहा है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बिटवीन 0 टू 10 सेकेंड। तो देखो एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करें, ठीक है ना, यहाँ लिख लेते हैं सी पार्ट। तो एवरेज लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे थीटा अपॉन टी, ठीक है। थीटा का वैल्यू हमें पता है, थीटा का वैल्यू कितना था भाई, टी स्क्वायर माइनस टी क्यू, टी स्क्वायर माइनस टी क्यू डिवाइड बाई टी। तो अब क्या होगा, इसको यदि हम कैंसिल करें तो टी स्क्वायर से टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा टी माइनस टी क्यू से टी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा टी स्क्वायर, है ना। तो ओमेगा एवरेज तो ये है। अब 10 सेकंड में यदि हमको निकालना हो तो आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, एट टी इक्वल टू 10 सेकंड, तो ये जो एवरेज आएगा वो आ जाएगा टी का वैल्यू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, तो ये जो हो जाएगा 10 माइनस 100 यानी माइनस 90 रेडियन पर सेकेंड आएगा। ये 90 भाई इसको फिर से कर देता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये 90 है माइनस, ठीक है। तो इस तरह से हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। अब फोर्थ पार्ट देख लेते हैं क्वेश्चन का। फोर्थ पार्ट में एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन बिटवीन 0 टू 10 सेकेंड। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालें, ये तो हमारा सी पार्ट था ना, हाँ ए बी सी पार्ट, डी पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे डी, ठीक है ना। डी पार्ट में क्या है इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ क्या था कि हम लोग क्या कर रहे थे कि एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तो एक्सेलरेशन तो हमने निकाला, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या निकाला 2t माइनस 3t स्क्वायर, ठीक है ना। 2t माइनस 3t स्क्वायर हमने निकाला है ना, 2t माइनस 3t स्क्वायर। तो हम ऐसा करेंगे कि t इक्वल टू एट t इक्वल टू 0 पर, ठीक है, t इक्वल टू 0 पर हम लोग देख लेते हैं। तो अल्फा इनिशियल इसको मान ले, तो हो जाएगा
2 है ना, सॉरी 2 था, टी, एक मिनट, अल्फा का वैल्यू हमको देखना पड़ेगा क्या निकाले, 2 आया था, 2 माइनस 60, 2 माइनस 60 है ना, 6 इंटू 0 क्या गया, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। उसी तरह से एट टी इक्वल टू 10 सेकेंड पर निकाल लेते हैं ना, तो 10 सेकेंड पर क्या आ जाएगा, अल्फा फाइनल इसको मान लें है ना, तो अल्फा फाइनल, तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 60, मतलब 2 माइनस 6 इंटू 10, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -58 रेडियन पर सेकेंड, माइनस में आएगा। तो हम लोग अल्फा एवरेज निकालें तो लिख सकते हैं अल्फा इनिशियल प्लस अल्फा फाइनल बाय 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास, अल्फा इनिशियल हमने निकाला 2 प्लस -58 डिवाइड बाय 2, तो हो जाएगा -56/2, तो ये आ जाएगा -28 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो है डी पार्ट हो गया है ना। अब इसी का अगला पार्ट हमारा है, ये क्या पूछ रहा है अगला पार्ट में, करा नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीटेड बाय पार्टिकल बिफोर इट्स डायरेक्शन रिवर्स, ठीक है ना। तो हमको निकालना है कि इसमें जो है रिवर्स होने से पहले, डायरेक्शन रिवर्स होने से पहले ओमेगा का वैल्यू तो 0 रहा होगा, तो हम ऐसा करते हैं ओमेगा का वैल्यू 0 कर देते हैं ना, ई पार्ट में कह रहा है कि रिवर्स होने से पहले, रिवर्स होने से पहले मतलब रिवर्स होने से पहले तो ओमेगा 0 रहा होगा, यानी रेस्ट में रहा होगा, तब तो रिवर्स होगा। मान लो कि कहीं ऐसे जा रहा है, ऐसे है ना, ऐसे रोटेट कर रहा है, अब रिवर्स होगा तो कैसे होगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में आने से पहले इसका ओमेगा तो 0 होगा ना, तब तो इस डायरेक्शन में आएगा, पहले ओमेगा 0 होगा फिर इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो यहाँ ओमेगा का वैल्यू हम रखेंगे 0। अब ओमेगा का वैल्यू हमने निकाला है, एंगुलर वेलोसिटी हमने निकाला है, टाइम के टर्म में हमने क्या निकाला है देख लेते हैं। तो ओमेगा निकाला है 2t माइनस 3t स्क्वायर, ओमेगा निकाला है 2t माइनस 3t स्क्वायर इक्वल टू 0, टी कॉमन ले लें तो जाएगा 2 माइनस 3t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 एक टर्म आ जाएगा, दूसरा 2 माइनस 3t इक्वल टू 0, तो t का वैल्यू हो जाएगा 2/3, 2/3 ये आ गया। तो इस टाइम पर हम थीटा निकाल लेते हैं, ठीक है, इस टाइम पर थीटा, नंबर ऑफ रोटेशन निकालना है तो थीटा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो थीटा हमारा जो आएगा वो आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब, तो टी स्क्वायर, टी का वैल्यू ऐसे रख लो 2/3 का स्क्वायर माइनस 2/3 का क्यूब, थीटा आ गया। तो n का वैल्यू नंबर ऑफ रोटेशन निकल जाएगा थीटा अपॉन 2 पाई, तो भाई थीटा हमने क्या निकाला 2/3 का स्क्वायर माइनस 2/3 का क्यूब अपॉन 2 पाई। अब इसको सॉल्व कर लोगे हमें लगता है, इसको स्क्वायर कर लो, इसको क्यूब कर लो, फिर डिवाइड कर लो, तो इस तरह से n का वैल्यू हमको पता चल गया, नंबर ऑफ रोटेशन भी पता चल गया। तो सभी पार्ट लगभग हो गए है ना। लास्ट में था नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीट बाय पार्टिकल बिफोर इस डायरेक्शन रिवर्स्ड, तो रिवर्स होने से पहले कितना नंबर ऑफ रोटेशन होगा ये हमने यहाँ देख लिया, ठीक है, इतना आएगा जो भी इसको सॉल्व करके आएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है? हमें उम्मीद है कि ये बातें समझ में आ गई होगी। आप एक दो बार इसको प्रैक्टिस करो, ये चीजें समझ में आएगी, क्वेश्चन का जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो।